रशीदा। जी बीबी। वो क्या नाम है उस लड़की का? कौन बीबी? अरे वही जो लाहौर से आई है। तमन्ना? हाँ वही। कहाँ है वो? अपने कमरे में है, बुला के लाऊं बीबी? अरे नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, दिखाई नहीं देती वो। आपने ही तो मना किया था कि वो आपके सामने ना आए, वरना वो बेचारी तो दरवाजे के पास खड़ी आपको देखती रहती है। बहुत प्यारी बच्ची और नेक है, बिल्कुल आसिया का अक्स नजर आता है इसमें। रशीदा अपना काम करो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तमन्ना, ये क्या हो रहा है यहाँ? मानी वो क्या वो लगा रखी है तुमने? कौन था ये लड़का? भाई तुम्हारे हाथ में मोबाइल, क्या वो देखे गया है? जी मैं जानती थी कि एक न एक दिन तुम अपने रंग ढंग जरूर दिखाओगी। खून अपना असर जरूर दिखाता है। निकली ना आखिर तुम आसिया की बेटी, लेकिन इतनी जल्दी तुम परपुर से निकाल लोगी, ये मैंने सोचा नहीं था। मानी आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं उस लड़के को जानती तक नहीं है। तो वो मुझे गलतफहमी? मुझे क्यों? क्या मैं बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, ना समझ हूँ, अकल नहीं है, अंधी हूँ, नजर नहीं आता मुझे? चलो इसका फैसला बीबी करेंगे। आ जाओ। मुमानी मेरी बात। आओ तुम, चुप रहो, चुप रहो तुम। चलो चलो तुम। मुमानी मेरी बात तो सुनिए। भाभी क्या हो रहा है? कहाँ लेके जा रही हैं इसे? मना किया था, कितना मना किया था कि इस कमजात खून को इस घर में ना लेके आए, लेकिन सुनता ही कौन है? आते अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। रंगे हाथों पकड़ा है, दरवाजे पे खड़ी लड़के से मोबाइल ले रही थी। मुमानी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। आप सच कह रही हैं भाभी? क्या होगा अब इसका? इसका फैसला बीबी करेंगी। चलो तुम। मुमानी क्या हो रहा है ये? चलो चलो तुम, चलो यहाँ पे खड़ी हो। ये क्या हरकत है जुबैदा? 20 साल पहले की तारीख दोहराई जा रही है बीबी। आपकी इजाजत के बगैर आपके बेटे इस लड़की को इस घर में ले आए। इसकी माँ ने तो चांद चढ़ा ही था, लेकिन इसने भी आती है दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए। मैं खुलकर बात करो, कहना क्या चाह रही हो तुम? ये देखे फोन, मैं बाहर सहन में गई तो दरवाजे पे खड़ी किसी लड़के के साथ बात कर रही है, वो भी नंगे सर। जब मैं आई तो वो उसे फोन पकड़ा के चल दिया। हमारी बच्चियां तो अबाए के बगैर कहीं बाहर नहीं जाती, सर ढांपे बगैर किसी के सामने नहीं आती, और ये ऐसी चली गई उसके सामने। तौबा तौबा। माँ तो मोची के साथ भाग गई, ये न जाने अब किसके साथ भागेगी। अल्लाह जाने कौन था वो, नाई था या जुलाहा। मैं कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से चलता करे। आज वो दरवाजे पे खड़ा है, कल वो अंदर घुसा है तो हम क्या करेंगे? या फिर ये उसके साथ भाग गई तो? बस जुबैदा, अब तुम में से कोई नहीं बोलेगा। मुझे इस लड़की की बात सुनने दो। झूठ है नानी जान, बिल्कुल झूठ है। मुमानी ने तो मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और यूं मुलजिम बनाकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन
जब मेरी मरी हुई माँ का नाम इस तरह लिया जाता है, इतनी नफरत और हिकारत से बोला जाता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल खून के आंसू रोता है नानी जान। हाँ, वो लड़का आया था, उसने मुझे मोबाइल दिया था, लेकिन मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं। वो कह रहा था कि मैं एमन का दोस्त हूँ और ये फोन मैं एमन को दे दूँ। हे मेरी बच्ची का नाम बीच में क्यों ला रही हो तुम? ठीक है, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, तुम जाओ। जुबैदा, मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़की को यहां कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और तुमने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। 20 साल पहले की तारीख अगर किसी ने दोहराई तो उसके साथ वही होगा जो आसिया के साथ हुआ है। जुबैदा, ये लड़की बिल्कुल सच कह रही है। लेकिन बीबी, जकिया, खालिद आ जाए तो एमन को और खालिद को लेकर मेरे पास आना। जी बीबी। कौन थी वो लड़की जिसका चेहरा इतना रोशन था, जिसकी रोशनी अब तक मेरे ख्यालों में बसी हुई है? पहले तो इसे कभी खाला के घर नहीं देखा। कौन हो सकती है? हारून, आज जरा जल्दी आ जाना, मुझे आपा के घर जाना है, बहुत दिन हो गए। जी, वो SNK की मीटिंग कितने बजे आज? अच्छा, उसको कल पे शिफ्ट कर दो, आज नहीं हो सकती। हाँ, मुझे कोई जरूरी काम है। भाभी, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरी एमन इतनी मासूम प्यारी बच्ची है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। ये लड़की अपनी चोरी मेरी बेटी के सर लगा रही है। आखिर है तो उसी आसिया की बेटी ना। सही कहा है किसी ने, जैसी माँ वैसी बेटी। जकिया, अब ये तो एमन के आने पर ही पता चलेगा। खुदाया, क्या करूं मैं? तो एमन ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आने दो इसे, खबर लेती हूँ इसकी मैं। बिल्कुल ठीक है, I'll get back to you। नहीं, इंशाल्लाह जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून, तुम इतने जल्दी आ गए वापस? जी, वो आप ही तो कह रही थी खाला की तरफ जाना आपने। हाँ, जाना तो था, लेकिन तुमने तो मना कर दिया था ना। नहीं, वो मीटिंग जो थी ना वो कैंसिल हो गई, तो मैंने सोचा मैं जल्दी आ जाता। अच्छा, लेकिन आज से पहले तो तुमने कभी खाला के घर जाने के लिए मीटिंग कैंसिल नहीं की। आज ऐसा क्या हो गया? मीटिंग कैंसिल थोड़ी की, मीटिंग कैंसिल हुई है। खैर, आप तैयार हो जाएं,
मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। ऑलराइट? पहले तो कभी इसने ऐसी हरकत नहीं की, आज क्या हो गया? समझ से बाहर है लड़का मेरे। माँ तो मोची के साथ भाग गई, ये न जाने अब किसके साथ भागेगी। मैं कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से चलता करे। सुनो, क्या तुम सच कह रही थी? क्या सच में वो लड़का एमन के लिए फोन देकर चला गया? हुमानी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो जब से इस घर में आई हूँ इस घर की दहलीज के बाहर एक कदम तक नहीं रखा, तो फिर मेरा किसी से कुछ ताल्लुक कैसे हो सकता है? ठीक कह रही हो तुम, शायद मैं ही गलती पर हूँ। मुझे तुम्हारी बात वहीं सुन लेनी चाहिए थी। एक बात कहूँ हुमानी, मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। आपको जो कुछ कहना होता है मुझे कह लिया करें। अम्मी के लिए इतनी नफरत भरे अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें। बाहर जाके देखो, मैंने मिर्चें सुखाने रखी हैं, कहीं बिल्ली फिर से ना मुंह मार ले। और सुनो, अब की बार दरवाजे पे दस्तक हो तो सर पे दुपट्टा ओढ़ के जाया करो। जी। हेमन को तो मैं अपनी बहू बनाना चाहती थी, उसे तो कुछ और ही चक्कर चला रखा है। पता नहीं क्या मसला है बिल्ली को, बार बार मिर्चों में मुंह मार देती है। अम्मी आप अंदर जाइए, मैं गाड़ी पार्क करता हूं। अच्छा ठीक है। आई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कौन हो? मैं तमन्ना। आप कौन? तमन्ना? अरे सबिया, तुम कब आई? वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। हारून का है? गाड़ी पार्क कर रहा है, अभी आ रहा है। अच्छा चलो आओ।
एम सॉरी। अरे हारून बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो और ये छींक क्यों रहे हो? कुछ नहीं रशीदा बीवी, किसी ने मेरा मिर्चों से इस्तकबाल किया। और ये मिर्चें ऐसी कैसे गिरी हुई हैं? बिल्ली आ गई थी रशीदा भी, मैं उसे भगा रही थी तो गलती से मेरा पैर फिसल गया और सारी मिर्चें उड़कर इन पर आ गई। लो भाई, काम हो गया। जब नाक में मिर्चें जाएंगी तो छींकें तो आएंगी ना। अच्छा आ जाओ। रुक जाएंगी भाई, रुक जाएंगी छींके भी। जी आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। इस रोशन चेहरे का खूबसूरत इस्तकबाल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली बिटिया। बहुत खुश लग रही है। क्या बात है रशीदा भी, मुझे तो तब यकीन आएगा जब सबीहा खाला मेरी और हारून की मंगनी के रस्म का बाकायदा से ऐलान नहीं कर देती। अरे तो यकीन कर लो, तुम देख लेना, आज तुम्हारी और हारून की मंगनी की बात तय हो जाएगी। रशीदा भी, आप क्या कह रही हैं? अरे मैं ठीक कह रही हूँ, यही तो बताने आई थी कि आज तुम देख लेना, सबिया तुम्हारी और हारून की मंगनी तय करके ही जाएंगी। ये किसकी मंगनी की बात चल रही है रशीदा बी? अरे दानिया और हारून की मंगनी की बात। क्या? दानिया और हारून की मंगनी? रशीदा भी, ये कपड़े अलमारी में रखें, मैं बस अभी आई। ठीक है बिटिया। एमन, वो दानिया की शादी हारून से? ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगी। आपा, ये बाहर लड़की कौन है? उसे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने दिनों बाद क्यों आई हो? बीबी इतनी दफा तुम्हारा पूछ चुकी है और उस दिन तो गिला भी कर रही थी। अरे बस आपा, क्या बताऊं, हारून इस कदर मसरूफ रहता है कि मत पूछिए। आज भी जबरदस्ती खींच के लाई हूँ इसको। अरे ऐसे भी क्या मसरूफियात? घंटा 2 घंटे के लिए ले आता। अभी आएगा ना तो खुद ही पूछ लीजिएगा। हाँ क्या? अस्सलाम खाला। अरे वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। क्या हाल है तुम्हारा? खाला, ये जो सहन में लड़की है वो कौन है? मेहमान है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का कह के आती हूँ। रशीदा, रशीदा, अरे ये सारी मिर्चें कैसे गिर गई? वो बड़ी बहू, अरे कोई काम ढंग से भी कर सकती हो कि नहीं? बोलो, कैसे गिरी ये सारी मिर्चें नीचे? वो बड़ी बहू, मिर्चें मेरे से गिर गई थी। रशीदा, तुम्हें इसकी गलती अपने सर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाके बीबी को बताओ सबिया और हारून आए हुए। जी अच्छा। और
2 मिनट के अंदर सारी मिर्ची उठाओ और बाद में चाय का इंतजाम करो तुम। हद हो गई है, किसी को कोई काम ढंग से करने को दो तो कोई कर ही नहीं सकता। जाओ बेटी, अब मैं सब इकट्ठा कर लूंगी, तुम जाके चाय का इंतजाम करो, इस दर की फिक्र नहीं करो। जाओ 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 जाओ। बीबी, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, आप मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये जानते हुए कि आप ये ख़त कभी नहीं खोलेंगी, फिर भी आपको लिख रही हूँ इस उम्मीद से कि कभी ना कभी तो आपकी ममता, आपकी नफ़रत को फयाज बहुत अच्छा है बीबी, मेरा बहुत ख्याल रखता है। एक खुशखबरी देनी थी आपको मैं। बीबी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? तुम तो जानती हो ज्यादातर वो अपने कमरे में ही रहती हैं, मिजाज जो ऐसा है इनका। एक्सक्यूज मी, मैं जरा एक कॉल ले लूं। आपा, मैं ही सोची थी कि कोई शादी की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? हारून कहाँ है? रशीदा भी बता रही थी कि हारून भी आया है। क्यों, तुम्हें कोई काम है हारून से? नहीं ताई अम्मी, काम तो कोई भी नहीं है, बस। तो फिर जरा इज्जत से नाम लो उसका। वो बड़ा है तुमसे, उम्र में भी और रिश्ते में भी, और बहुत जल्द वो इस घर का दामाद बनने वाला है, समझी? जी ताई अम्मी। जाओ देखो रशीदा चाय क्यों नहीं लाई अब तक। जी। रशीदा बी को देख लो, जैसे मुलाजमाओं में इन लोगों की। हेमन, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। लेकिन कहाँ? कह रही हूँ चलो। अरे हमें, मेरा हाथ तो छोड़े। मैं बताती हूँ तुम्हें, चलो। अरे
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। यार आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो, सुन रहे हो ना? हेलो हारून। अच्छा बात सुन, मैं तुझे ना बाद में फोन करता हूँ। मेरी बात तो सुनो। रशीदा भी? हाँ बिटिया। वो मैंने चाय बना दी है, आप अंदर लीजिए। क्यों बेटा, तुम दे आओ। दानिया के कुछ कपड़े हैं उसे देने जा रही, और फिर बीबी के पास भी जाना है बड़ी बहू का पैगाम लेकर। अरे मैं मुमानी को बुरा ना लग जाए। अरे बेटा क्यों बुरा लगेगा, तुम भी इस घर की फर्द हो। जाओ शाबाश जाओ, तुम दे आओ, ठीक है? बीबी मुबारक हो, आप नानी बन गई हैं। मुझे प्यारी सी बेटी हुई है। फयाज कहता है बिल्कुल मुझ पर गई है, मगर मुझे उसमें आपकी झलक दिखाई देती है बीबी। और हाँ, फयाज का काम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत जल्द वो जूतों की फैक्ट्री डालने वाला है। बीबी, सबिया और हारून आए हैं। बड़ी बहू ने कहा है कि आपको पैगाम दे दूं, आप बाहर आएंगी या मैं उन्हें अंदर ले आऊं? उनको मना कर दो, मैं इस वक्त किसी से नहीं मिलूंगी। अच्छा रुको, उनसे कहो थोड़ी देर इंतजार करें, मैं आती हूँ। जी अच्छा। अब बताओ मुझे, कौन है वो? अम्मी मुझसे कसम ले ले, मैं नहीं जानती कि कौन था वो और वो क्यों आया था। क्यों आया था? तुम्हें मोबाइल देने आया था, और किस लिए आया था? उस तमन्ना ने साफ साफ तुम्हारा नाम लिया है, वो भी बीबी और जुबैदा भाभी के सामने। मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई थी। जुबैदा भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? वाह क्या बात है, कल को आकर मेरा नाम लेकर कोई कुछ भी बोलेगा, आप मान जाएंगी? अम्मी मैं आपको ऐसी लगती हूँ क्या? तुम जैसी हो ना एमन, मुझे सब पता है। जो कुछ तुम करती फिर रही हो ना, मैं सब समझती हूँ। यहाँ मैं तुम्हारी और उमर की शादी के ख्वाब सजा के बैठी हुई हूँ, और तुम हो कि मेरे ख्वाबों को तोड़ने पे तुली हुई हो। तुम्हारे बाप को पता चलेगा ना, तुम्हारा गला दबा देगा वो। तो अच्छा है ना, टूट जाए आपका ये ख्वाब।
कम से कम आप बार बार मुझ पर अपने ख्वाब मुसल्लत तो नहीं करेंगी? अम्मी, मैं आपसे कह रही हूं, मैं उस उम्र से शादी कभी नहीं करूंगी। ईमन, रीट लड़की है ये, बिल्कुल अपनी फप्पी पे गई है। नहीं उसकी तरह, हाय हाय हाय, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हारून कहाँ रह गया? फोन पे बात कर रहा था शायद किसी से। तालिकुम खाला जान। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे। जीती रहो मेरे बेटे। कैसी हो? आपसे नाराज हूँ, इतने दिनों बाद आई हैं आप। इसी बात की वजाहत मैं अभी तुम्हारी अम्मी को दे रही थी, लेकिन अब आ गई हूँ ना, तो देखना तुम्हें यहाँ से ले जाने की तारीख पक्की करके ही जाऊंगी। क्यों आपा? बिल्कुल, इंशाल्लाह। खाला मैं आती हूँ काम करके। शर्मा गई। हालांकि आजकल की लड़कियां शर्माती बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी है। ये रशीदा कहाँ रह गई अभी तक? बुढ़ी हो गई है बस। आपा, आपने बताया नहीं कि लड़की कौन है? आसिया की बेटी तमन्ना। खुद तो वो मर गई, इस नीच कमजात को हमारे गले डाल गई और अब हमें इस जलालत के साथ सारी जिंदगी गुजारनी होगी। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये बताओ, भाभी कैसी है? तुम्हारी पसंद है या अम्मी की? पसंद तो अम्मी की है, लेकिन अब मेरी पसंद ही समझो। तुम एक बात बताओ, तुम आज खाला की तरफ क्या कर रहे हो? बस यूं समझ लो कि यहाँ दिल लग गया, मुझे भी कोई पसंद आ गया यहाँ। अरे वाह, तुम्हें भी कोई पसंद आ गया? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम एक दूसरे को मिलके पार्टी देते। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह। पानी पानी तो किचन से पिया जा सकता। ये आंसू बहुत कीमती है बिटिया, इसे यूं दूसरों की बातों पर बहाकर जाया नहीं करते। रशीदा भी, यहाँ सब लोग मेरी माँ के लिए इतनी नफरत से बात करते हैं। तकलीफ होती है मुझे, दुख होता है। मेरी माँ इन लोगों के लिए घंटों रोया करती थी, आंसू बहाया करती थी, और इन लोगों के दिलों में इस ज़बान पर उनके लिए सिर्फ जहर भरी नफरत है। गम न कर मेरी बच्ची, जो लोग आज इतनी नफरत से देखते हैं ना, वही लोग एक दिन अपने गले से भी लगाएंगे और तुम्हें अपनी पलकों पे भी बिठाएंगे। मेरा वादा है तुमसे। तुम देख लेना बेटा, अल्लाह सब कुछ अच्छा कर देगा। रशीदा भी पानी चाहिए था। क्या हुआ, ये रो क्यों रही है?
आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ खैरियत तो है? खाला कह रही थी कि ये मेहमान है, मेहमानों की तो खिदमत की जाती है, उन्हें रुलाया थोड़ी जाता। कुछ नहीं बेटा, बस जरा घर की याद आ गई थी। खुद क्यों नहीं कुछ बोलती, क्यों खामोश रहती? अरे नहीं बेटा, इसकी तो बहुत मीठी जबान है। तमन्ना बेटे, तुम हारून को पानी दो, मैं जरा बीबी के पास से होकर आती हूँ। आसिया की बेटी, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? कौन लेकर आया इसे, और बीबी ने इसे यहाँ रहने की इजाजत कैसे दी? बहन की मोहब्बत जाग गई बास के दिल में और वो इसे उठा के यहाँ ले आए। मैं भी यही समझती थी कि बीबी से यहाँ रहने की कभी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन बीबी ने तो एक लफ्ज नहीं कहा। आदाब बीबी। जीती रहो, खुश रहो। बैठो। बड़े दिन बाद चक्कर लगाया तुमने, मैंने तो कई दफा पैगाम भी भिजवाया था। जी बीबी, माजरत चाहती हूँ मैं। असल में वो हारून इस कदर बिजी रहता है अपने काम के सिलसिले में कि आना ही नहीं हुआ। हारून नजर नहीं आ रहा, रशीदा ने बताया था कि हारून भी आया। जी जी आया है, वो असल में कोई उसका जरूरी फोन आ गया था, वो अटेंड करने के लिए बाहर गया, आता ही होगा। आप हुक्म कीजिए ना। अरे हुक्म कैसा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि दानिया और हारून की एक छोटी सी रस्म कर दें। माशाअल्लाह हारून भी सेट हो गया है। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो जल्द से जल्द उनके घर बसा देना चाहिए। वैसे भी बचपन में तयशुदा रिश्तों की गर्दन पर मुंह जोर जवानी की तलवार हर वक्त लटकी रहती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं भी यही सोच रही थी कि दोनों की अब शादी की तारीख तय हो ही जाए तो अच्छा है। जितने जल्दी मैं दानिया को अपनी घर की बहू बना लूं उतना ही अच्छा होगा। तो बस ठीक है, फिर इस महीने की 20 तारीख को हम मंगनी कर देते हैं। और जब सब जमा होंगे तो हम शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। अरे भाई रशीदा, जरा मिठाई तो लेकर आओ, मुंह मीठा करवाओ सबका। बीबी मिठाई तो नहीं है। जानती हूँ, घर में जो बेसन के लड्डू बने थे वो लेकर आओ। जी मैं खुद लेके आती हूँ, आ बैठे। वैसे आप हमेशा ऐसी चुप रहती? जी, जहाँ बात करने की जरूरत महसूस ना हो वहाँ खामोश रहना ही बेहतर होता है। चलें, बात ना ही सही, लेकिन बात करने वाले की तरफ तो देखा जा सकता है। शुक्र है इन खूबसूरत आंखों के आगे से आपने पलकों का पर्दा तो उठाया। कब से तरस रही थी मेरी आंखें उनको देखने की। एक बात कहूं आपसे, उस दिन अंधेरे में माचिस की रोशनी में आपकी आंखें रोशन सितारा लग गई। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? हारून, जी खाला।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पानी पीने आया था। पी लिया? जी थैंक यू। क्या कह रहा था हारून? कुछ नहीं ममानी। मेरी बहन का बेटा है। बीबी ने अभी अभी उसकी और दानिया की मंगनी तय की है और कुछ अरसे बाद शादी।